Hello students, today we are going to solve question number 3 of exercise 8.2. In this question, it has been given that if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3, 0 degree is less than a plus b less than equal to 90 degree. If a is greater than b, find a and b. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की. क्लियर? ए और बी की आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. आपको गिवन क्या है? ए प्लस बी जिसकी वैल्यू है इक्वल टू रूट 3 और आपको tan ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी नहीं है, tan ए प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है रूट 3 एंड आपको tan ए माइनस बी की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है? 1 अपॉन रूट 3 है स्टूडेंट्स. जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी रेशियोज होती है वेरियस एंगल्स पे, उसमें आपका जो tan 60 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है? रूट 3 होता है. ये टेबल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर दिए गए आई बटन पे चेक कर सकता है. उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि tan 60 की वैल्यू रूट 3 कैसे आई है. क्लियर? और आपके पास जो tan 30 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, वो आपका होता है 1 अपॉन रूट 3. क्लियर? अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे tan रूट 3 की, तो आपके पास क्या बच जाएगा? a प्लस बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. आपका 60 डिग्री क्यों आया a प्लस बी? क्योंकि आपके पास tan रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री होती है. क्लियर? तो इसलिए आपके पास a प्लस बी क्या आ गया? इक्वल टू 60 डिग्री आ गया. और आपके पास a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. क्लियर? क्योंकि आपके पास tan 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री. क्लियर? अब क्या करेंगे आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you will simplify these two equations. And how you will simplify? You will just add these two equations. Clear? By adding equation 1 and 2, what you will do? You will cancel out plus b and minus b and you will be left with 2a which is equal to 60 plus 30 will be 90 degree. So as a result a will be equal to 90 degree divided by 2. 2 से आप जब 90 डिग्री को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा. क्लियर? सो a will be equal to 45 डिग्री. a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 45 डिग्री आ गई. अब आप b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? इक्वेशन 1 को यूज करेंगे. सो फ्रॉम, मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करके ये बता रहा हूँ स्टेप नेक्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 you will note down a plus b which is equal to 60 डिग्री. आपके पास a की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है प्लस b which is equal to 60 डिग्री. या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू किसकी? a की वैल्यू. a की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पे आपने a की वैल्यू को 45 डिग्री पुट कर दिया और आप इससे b की वैल्यू को फाइंड आउट करें. तो b की वैल्यू कैसे आएगी? 60 माइनस 45 करके आएगी. सो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट्स? 10 में से 5 गए 5 में से में 4 गया यानी कि 1. तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 15 डिग्री आ गई. b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 15 डिग्री. b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया. अब आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको क्या स्टेटमेंट दी गई थी, क्या कंडीशन दी गई थी आपको कि आपका a प्लस जो वैल्यू है a और b की वो क्या होनी चाहिए? 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए और लेस देन होनी चाहिए किससे? 90 डिग्री से और इक्वल टू 90 डिग्री. लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री. यानी a प्लस बी की वैल्यू जो है आपकी वो क्या आई हमारे पास? 60 डिग्री आई और 30 डिग्री आई.
ए प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 90 से या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 60 डिग्री आ गई। तो फर्स्ट जो हमारा कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी गई थी वो क्लियर हो गई। और सेकंड कंडीशन हमको क्या दी गई थी कि ए जो है वो आपका ग्रेटर देन बी है। यहाँ पे दिया गया ना ए इज ग्रेटर देन बी। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 45 डिग्री आई है और बी की वैल्यू कितनी है 15। सो ए इज ग्रेटर देन बी। तो हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस जो है क्वेश्चन में दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो आंसर है ए 45 डिग्री और बी 15 डिग्री ये क्या है, करेक्ट है। क्लियर, क्योंकि ए हमारा ग्रेटर देन बी है। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास कि हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री। यानी कि दोनों की दोनों हमारे पास कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। और हमारा ए और बी का आंसर क्या है, 45 और 15 डिग्री आ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।